दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं शैतान मूवी को, जिसका लेंथ 2 घंटे कुछ मिनट की है और इसके स्टार कास्ट में अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका सरवानन और जानकी पौडवाल नजर आएंगी। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये मूवी रीमेक है गुजराती मूवी वश का। और वश में जो हमें एक्ट्रेस देखने को मिली थी जानकी पौडवाल, वही एक्ट्रेस इस मूवी में भी नजर आएंगी और इस मूवी में देखने को मिली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। ये मूवी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट हाफ में आपको दिखाया जाता है कि कैसे अजय देवगन होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं और उनकी बीवी होती है और वो खुशहाल रहते हैं, अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं एक उनका मतलब पड़ोसी होता है, उनका एंट्री होता है उनके ज़िंदगी में, जो कि आर माधवन रहते हैं और वो ब्लैक मैजिक टाइप करते हैं। वो घर में एंट्री करते हैं फ़ोन चार्ज करने के लिए, क्योंकि उनका चार्ज नहीं हो रहा होता अपने घर में फ़ोन, मतलब कुछ कारण होता है, मतलब बिजली का इशू होता है, इसलिए वो फ़ोन चार्ज करने के लिए अजय देवगन को के घर में आते हैं और मतलब फ़ोन चार्ज करने के बहाने से उनके बेटी पे ब्लैक मैजिक करते हैं। लेकिन उनकी पत्नी को उन आर माधवन पे शक हो रहा होता है कि मतलब ये बंदा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, ये कुछ अलग टाइप लग रहा है। वो बोलती है अजय देवगन को कि मतलब इसे मतलब कब जाएगा कहिए जाने के लिए, लेकिन अजय देवगन कहते हैं कि नहीं वो मेहमान है, वो क्या सोचेगा। लेकिन इसके चक्कर में बहुत देर हो जाता है, वो नहीं जाता है, मतलब उसकी बेटी को चूज कर लेता है वो अजय देवगन की बेटी को कि इस पर ब्लैक मैजिक करना है हमें, और ब्लैक मैजिक वो करता है। और अजय देवगन फिर जाके बोलते हैं उसको कि आप चले जाइए, आपका काम हो गया। लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि नहीं मैं जाऊँगा। तो वो बहुत शौक हो जाते हैं, तुम मेरे घर से जाओगे क्यों नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया तुम्हारे काम के लिए, तुमने आया, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। और बेसिकली कोई ऐसा ही सोचेगा कि जब एक बंदा का काम हो गया है तो वो जाएगा ही, क्यों रहेगा। लेकिन वो उसी घर में रहता है और उसकी बेटी को जैसे जैसे बोलता है वो करती है। वो कहती है चपत्ती खाओ तो चपत्ती खाती है उसकी बेटी। वो कहती है कि अपनी बाप को मारो चाटा, तो बाप को चाटा मारता है। सिनेमेटोग्राफी है वो भी ठीक है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक। दोस्तों मूवी के सेकंड पार्ट में आपको मतलब घूसबम देखने को मिलेगा, जहाँ पे आर माधवन जंगल में कुछ अपना तंत्र विद्या कर रहे होते हैं, ब्लैक मैजिक टाइप, और उसकी बेटी भी वहीं रहती है। और मतलब एक जगह पे तो ऐसा है कि जो उसकी अजय देवगन की बेटी रहती है अपने भाई को ही छत से फेंक रही होती है। सो गाइज आप सोच सकते हैं कितना मतलब क्रेजी लेवल का ये चीज़ है। और बोलता है वो कि खुद को चाकू मारो, आर माधवन उनकी उसकी बेटी को, तो वो खुद को चाकू मारती है। वो कहता है कि अपने बाप को चाकू मारो, बाप को चाकू मारती है। तो ऐसा सीन दिखाया गया है। लेकिन जो सेकेंड हाफ है, जंगल का सीन है, जो वहाँ पे टोटली आपको घूसबम मिलने वाला है। अगर आपने मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने गुजराती मूवी वश देखा होगा तो आपको पता होगा जो इसका रीमेक बना है उससे हटके है या उससे मतलब उसी से मिलता जुलता है। लेकिन मैंने गुजराती मूवी नहीं देखा है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट बार देख रहा हूँ। लेकिन अच्छा मूवी है ये, और एक्सपेक्टेशन लेवल से कुछ कम है लेकिन ठीक ठाक ही है। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ और थ्रिलर दिखाना चाहिए था और मतलब ब्लैक मैजिक में नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट लेवल टाइप्स कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, ये मूवी से आपको एक सीख लेने को भी मिलेगा कि आपके जो अड़ोस पड़ोस में होते हैं वो आपके घर में आ जाते हैं, आ जाने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, इस मूवी से देखकर आप सीख सकते हैं। और आपने देखा होगा हमारे घर में अगल बगल में ये ब्लैक मैजिक होते रहता है, कहीं चौराहा पे नींबू रहता है, मटका उटका टाइप रहता है, मतलब चार मुहानी कहते हैं उसको, जो चार तरफ से रास्ता जाता है, वो टाइप करके आदमी रखता है। वहाँ पे आदमी जाता है तो उससे कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक टाइप कुछ होता है, इसीलिए इस मूवी में भी दिखाया गया है। और ये मूवी खास करके आपको आगाह करने के लिए भी है कि ऐसा ऐसा आप ना करें, अपने पड़ोस अड़ोस में ऐसा किसी को ना बैठाएं जिससे आपको जान पहचान ही ना है। इस मूवी में भी वैसा ही कुछ हुआ। दोस्तों मैं ज़्यादा कहानी को रिवील नहीं करूँगा बिना एक्सपोज किए हुए, मैं आपको इतना बताऊंगा कि ये कहानी बहुत ही अच्छा है। दृश्यम और मूवी था जो अजय देवगन का, उसी टाइप से, और मतलब फैमिली के तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए अजय देवगन सामने आते हैं अपने बच्चे बीवी को। तो ऐसी टाइप मूवी कह सकते हैं कि दृश्यम जैसी टाइप मूवी है, लेकिन इसमें है कि ब्लैक मैजिक दिखाया गया है और इससे आप कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। सो गाइस आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप बताइएगा। फिलहाल ये जो मूवी है वो देखने लायक है, आप देख सकते हैं, आराम से आप पैसा अपना खर्च कर सकते हैं। अगर आपने गुजराती मूवी वश नहीं देखा है, तो इसका रीमेक नहीं देखा है, तो आप ये मूवी देख सकते हैं। अगर आपने इसका रीमेक देखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है जाने का, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे ये आ जाएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।